हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप टाइटल पर देख सकते हो कि जो जोग्राफिक थॉट वाला जो पोर्शन होता है उसको मैं पूरा मतलब जितना मैंने नोट्स अपना बनाया था उसके हिसाब से आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। और मेरा ये जो नोट्स थी जो मैंने बनाए थे वो पूरा मेरे PYQ बेस्ड और जो मैंने MCQ मॉक में सॉल्व किए थे उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप नेट UPGTC इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो मैंने कवर किए हैं, जो हमें बुक्स वगैरह होती हैं जो हमें याद ही होनी चाहिए किसी भी तरीके से, उन सबको मैंने अपनी एक नोटबुक में बना के लिख लिया था, जो मेरे जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए अभी तक उसमें मुझे बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज ही बना ली होंगी, क्योंकि देखो अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप लोग आपका जैसे 31 मई को GDC का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से सारी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत आए, कोई स्ट्रैटेजी में नहीं आ रहा है, फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, पिन रहेगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बिना कुछ नेक्स्ट यहाँ वहाँ की बातें करके करे बिना हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज का टॉपिक हमारा जोग्राफिक थॉट है, तो मैं पूरा आप लोगों को जोग्राफिक थॉट एक बार पूरा समझा देती हूँ। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लेना और समझते हुए चलना। ठीक है, सब और बेस्ड ये याद रखना, ये पूरा मेरा जो है वो PYQs और जो मैंने मॉक में MCQs वगैरह लगाए थे उस पर बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये कुछ लिखा था, ये शायद अगर कल्चरल जोग्राफी का पोर्शन था तो मुझे जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने लिख लिया कि जो दजला एक तरीके की सभ्यता है। जैसे अपने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वैसी दजला और फराक जो सभ्यता हैं वो कहाँ पर बसी हुई थी। टिग्रिस रिवर, जो टिग्रिस रिवर है ईरान के आसपास, ठीक है, और जो यूफ्रेट्स रिवर है ईरान के आसपास से जो निकलती है, तो उस पर दो अलग अलग सभ्यताएं, जैसे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे टिग्रिस रिवर पर दजला सिविलाइजेशन है और यूफ्रेट्स में फराक सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, याद रख लेना है ऐसे दजला फराक करके, टिग्रिस यूफ्रेटस। ठीक है, मान लो कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो उसके लिए। अब बात करते हैं ग्रीक स्कॉलर। ठीक है, जोग्राफिक थॉट सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो ये पूरे नोट्स नहीं है, नोट्स की मैं आपको लोगों को अलग से वीडियो दूंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रही हूँ कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे मैंने वो लिख लिया था, तो वो आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, इमेगो गुंडी मैप। इमेगो गुंडी मैप एक तरीके का मैप है जो क्ले टैबलेट्स, यानी जो मिट्टी की जो टैबलेट्स होती थी ना, मिट्टी से बनाया जाता था, उस पर कुछ ना कुछ डायरेक्शंस बनाई जाती थी। ठीक है, उसको बोलते थे इमेगो गुंडी मैप्स। ठीक है, किसके टाइम पे फेमस था, ये ग्रीक के टाइम पे फेमस था। तो अगर पूछें कि सबसे पुराने मैप्स जो थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, वो ग्रीक्स के द्वारा दिए गए थे और उनके नाम थे इमेगो गुंडी मैप्स। ठीक है, अब देखो ग्रीक में सबसे पुराने जो स्कॉलर हैं उनका नाम है होमर। क्या नाम है उनका, होमर। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है होमर। होमर ने डायरेक्शंस दी थी। डायरेक्शंस कैसे, ये डायरेक्शंस एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, GDC वगैरह सब में पूछते हैं। डायरेक्शंस कैसे, ये ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो मैंने ऐसे याद करा था, बोरस, देखो न्यूज़ सुनते हैं हम, NEWS न्यूज़, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मैंने ऐसे याद किया था। मैंने कहा था, याद किया था न्यूज़, एन मतलब बोरस। ठीक है, बोरस, फिर इसको याद किया था यूरस, बोरस यूरस यूरस, फिर जेफायरस जेफाइरस, बोरस यूरस जेफायरस और नोटस। ठीक है, ये याद रखना। ऊपर वाला तो मैं देखो, आप शायद तो डायरेक्शन से याद कर लो, ऊपर वाला बोरस, नीचे वाला नोटस, लेफ्ट वाला जेफायरस, ईस्ट वाला यूरस, यानी हवाओं के नाम है जो ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए थे, बेसिकली होमर्स के द्वारा दिए गए थे। तो जो ऊपर से हवा आती है, तो ऊपर से मतलब ऐसे याद रखो, ऊपर हमारे वर्ल्ड मैप में क्या है, आर्कटिक है ना, आर्कटिक वाला पार्ट है, तो आर्कटिक से कैसी हवा आती है, आर्कटिक से ठंडी हवा आती है। ठीक है, और ये नीचे ड्रेडी और वाल्मी, मतलब एक तरीके से तूफानी भी किसको कह सकते हैं। ठीक है, तेज़ हवा आना। और ये जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड से गर्म और मंद हवा आती है, और जेफायरस वेस्ट साइड से तूफानी हवा आती है। तो हमें याद कैसे करना है, या तो इस तरीके से याद कर लो, न्यूज़ तरीके से, बोरस यूरस जेफायरस नोटस, बोरस यूरस जेफायरस नोटस। तो मैंने तो याद कर लिया था, तो मुझे हो गया था। आपको जिस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछते हैं कि जेफायरस से कौन सी हवा चलती है, तूफानी बोलोगे, यूरस से कौन सी हवा चलती है, गर्म चलती है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, जो थेल्स ऑफ मिलेटस थे, यानी जो थेल्स थे, पहला होमर हमने पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट नाम है थेल्स। जो थेल्स थे वो आयोनियन सी के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे, आयोनियन सी के पास।
तो इनके साथ तीन लोग और थे। पहले हो गए हमारे थेल्स, दूसरे हो गए एनेक्सीमेंडर, तीसरे हो गए पाइथागोरस और चौथे हो गए हिकैटियस। ये चारों के चारों को बोलते थे आयोनियन स्कॉलर्स। क्या बोलते थे इन चारों को? आयोनियन स्कॉलर। आयोनियन स्कॉलर इसलिए कहते थे क्योंकि ये चारों के चारों आयोनियन सी के आसपास रहते थे। ठीक है, तो थेल्स जो थे हमारे, एनेक्सीमेंडर, पाइथागोरस और हिकैटियस। पाइथागोरस वही जो आप मैथ्स में पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो ना, वही वाले पाइथागोरस है। तो ये चारों के चारों आयोनियन सी के पास रहते थे, इसलिए इन चारों स्कॉलर को आयोनियन स्कॉलर कह सकते हैं। कल को आपके पास 4 स्टेटमेंट आ जाए और उनमें से बोलेंगे इनमें से कौन सी आयोनियन स्कॉलर नहीं है, तो इनके नाम आप याद कर लेना एक बार। ठीक है, ये हिकैटियस है, हिकैटियस, ना कि हेरोडोटस। ठीक है, अब थेल्स ने क्या बोला था? वाटर इज द आर्क, वाटर इज द आर्क, एक स्टेटमेंट दी थी। किसकी स्टेटमेंट है? थेल्स की। इन्होंने बोला था कि वाटर इज द कॉज फॉर ऑल। कॉज मतलब सारी जड़ की जो समस्या है, कॉज है, वो सारा का सारा क्या है? वाटर है। तो ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? थेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है नोमोन। नोमोन, जी साइलेंट है इसमें। ठीक है, नोमोन इंस्ट्रूमेंट दिया था। ये बेबीलोनियन से भी रिलेटेड है। ये एक तरीके की धूप छड़ी है। कैसी है? इसे टाइम वगैरह मेजर कर लेते थे। धूप छड़ी है। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू दी वर्ल्ड। तो बस हमें इतना ही याद रखना है इसमें कि जो एनेक्सीमेंडर थे उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया है? उन्होंने नोमोन इंस्ट्रूमेंट दिया है, नोमोन। ठीक है, नोमोन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलर है हिकैटियस। हिकैटियस की स्पेलिंग HECATEOUS। जो हिकैटियस हैं उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है जैस पैराडोस। याद रखना, सबसे पुरानी बुक मानते हैं इसको ज्योग्राफी की, जैस पैराडोस। ये 2 वॉल्यूम में बुक निकाली गई थी। पहले वॉल्यूम में यूरोप के बारे में डिस्कशन था, दूसरे वॉल्यूम में अफ्रीका और एशिया के बारे में डिस्कशन था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक तरीके की रिवीजन वीडियो है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट उन बच्चों को करेगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेरोडोटस की। हेरोडोटस ने क्या किया है? जो नाइल रिवर है ना, वही नाइल रिवर, जो हमारी नील नदी है, नील नदी। ठीक है, नाइल रिवर कहाँ पे है? नील नदी हमारी अफ्रीका के पास है। ठीक है, उस पर जो डेल्टा बनता है, तो उस डेल्टा को मतलब एक तरीके से नाम जो देना था, डेल्टा को जो नाम दिया गया था नील नदी के, वो हेरोडोटस के द्वारा, यानी हेरोडोटस ने अपनी किताब के अंदर नील नदी को मेंशन किया, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसके मेंडर के बारे में बात करिए, उसके डेल्टा के बारे में बात करिए। ठीक है, और हेरोडोटस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को इनलैंड बताया। ठीक है, इनलैंड बताया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैस्पियन सागर के बारे में बात करी थी कि एक तरीके का इनलैंड सी है, यानी अंदर वाला सी है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो कौन से अप्रोच वाले व्यक्ति थे? ये बहुत बार पूछा है। एमपी का जो एपी का पेपर था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि प्लेटो जो थे वो कौन से अप्रोच वाले व्यक्ति हैं? डिडक्टिव अप्रोच। अब डिडक्टिव अप्रोच को एक बार आसानी से हम समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास टोटल, एक सेकेंड मैं यहाँ समझा देती हूँ। हमारे पास टोटल 2 तरीके की अप्रोचेस होती है। एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, इसके फाउंडर थे वो एरिस्टोटल थे। ठीक है, और एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच वाले कौन से थे? हमारे प्लेटो थे। अब इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है? जो इंडक्टिव अप्रोच है वो एग्जाम्पल से शुरू होके रूल की तरफ जाती है। कैसे शुरू होके? एग्जाम्पल से शुरू होके रूल की तरफ जाती है। ठीक है, अब डिडक्टिव अप्रोच में इसका उल्टा है, ये रूल से शुरू होके एग्जाम्पल की तरफ जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल समझूँ, हम कोई साइंस वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया। फिर उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला, वो हमारा रूल हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप मैथ्स के फॉर्मूले करते हो, जैसे टीचर सिखा देता था a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। ठीक है, a+b+c का होल स्क्वायर। तो हमें पहले इनके रूल बता दिए जाते थे। हमें बता दिया जाता था कि ये रूल है, अब इस पर अप्लाई करना है हमें क्वेश्चन, यानी उसके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो ये होती है इंडक्टिव अप्रोच, ये होती है डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे पहले जाते हैं, फिर रूल की तरफ सीखते हैं, और इसमें डिडक्टिव में पहले रूल सिखा दिया जाता है, फिर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जो प्लेटो थे वो डिडक्टिव अप्रोच वाले थे, और जो एरिस्टोटल थे वो इंडक्टिव अप्रोच वाले थे। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, एक याद कर लो। अगर आपको एरिस्टोटल याद है तो प्लेटो तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप AI याद रखो। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI मतलब एरिस्टोटल, इंडक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेटो का। प्लेटो की किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक नाम की उन्होंने एक बुक लॉन्च करी थी, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, अब ये एक टाइम लाइन सिक्वेंस है, इसको देख सकते हो। क्या टाइम लाइन बोल रहा है कि सबसे पहले ग्रीक्स आए, ग्रीक्स के बाद रोमन्स आए, रोमन्स के बाद डार्क एज आता है। ठीक है, डार्क एज एक ऐसा पीरियड है वर्ल्ड की हिस्ट्री में
डार्क एज एक ऐसा पीरियड है वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर जिसमें सारी की सारी जितनी भी पावर थी वो किसके पास थी, जो हमारे क्रिश्चियनिटी वाले लोग थे ना उनके पास थी। तो उन लोगों ने कह दिया था कि वर्ल्ड में जो भी है वो सब यही है। मतलब उन्होंने एक तरीके से वर्ल्ड को पूरा वो आइसोलेट करके रख दिया था, कोई किसी को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, कोई किसी के बारे में खोज नहीं सकता। तो ये बहुत ही नेगेटिव पीरियड था। इसके बाद फिर रेनेसा आया, उसी बीच में अरब्स भी आए। ठीक है, डार्क एज के आसपास ही कौन आए, अरब्स आए। तो हम लोग जनरली ऐसे मान लेते हैं कि एंटी ने भी यही आंसर की में दिया है कि पहले ग्रीक्स आए हैं, फिर रोमन्स आए हैं, फिर डार्क एज पढ़ते हैं, उसके बाद अरब्स आए। हालांकि अरब्स रोमन्स के बाद ही आ गए थे, लेकिन डार्क एज का पीरियड बड़ा था, इसलिए डार्क एज को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अरब्स को देखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने एरिस्टोटल बताया, AI याद रखना। एरिस्टोटल कौन से अप्रोच वाले थे, इंडक्टिव अप्रोच वाले थे। इनको अरस्तु बोलते हैं हिंदी में। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है मेट्रोलॉजिका। ये इनकी बुक का नाम है मेट्रोलॉजिका, याद रखना। इन्होंने एक बार मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताई थी कि 3 जोन, हमारे अर्थ को 3 जोन में डिवाइड करने वाले व्यक्ति अरिस्टोटल ही थे। कैसे बताया था उन्होंने कि पृथ्वी जो है हमारी, उसमें ये वाला जो जोन है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। जो ऊपर वाले जो 2 जोन होते हैं, ये वाले, ये जो बना रही हूँ मैं, ये टेम्परेट जोन होते हैं, और जो सबसे टॉप पर होते हैं उनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, इन तीनों जोन्स में किसने डिवाइड किया है हमारी पृथ्वी को, एरिस्टोटल ने। ये याद रखना, ठीक है। बाकी ये टेलियोलॉजिस्ट थे। टेलियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है, ईश्वर ने हर वस्तु को मानव के उपयोग के लिए बनाई, मतलब भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, टेलियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अप्रोच हम समझ गए हैं कौन सी अप्रोच के थे, ये इंडक्टिव अप्रोच के थे। ठीक है, अब बात करते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे ना वो एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, ये भी एक ग्रीक जोग्राफर हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली प्लांट्स के बारे में स्टडी करी है, इनको प्लांट बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं, और जोग्राफी ऑफ प्लांट्स की उन्होंने एक तरीके की अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जोग्राफी ऑफ प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो थियोफ्रेस्टस, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिस्टोटल को याद रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर भी जो थे वो एरिस्टोटल की स्टूडेंट हैं। ठीक है, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया जो लाइब्रेरी है, अच्छा अलेक्जेंड्रिया पता है कहाँ है, जहाँ पर नील नदी वाला था ना इजिप्ट के आसपास, वहीं पर जो एक लाइब्रेरी बनाई गई थी अलेक्जेंड्रिया, उसके जो हेड थे, उसके जो फाउंडर थे वो अलेक्जेंडर ही थे। अब देखो, फाउंडर तो अलेक्जेंडर थे, लेकिन उस लाइब्रेरी के जो इंचार्ज थे वो इंचार्ज बने थे एरिस्टोथेनीस। कौन बने थे, एरिस्टोथेनीस। इस लाइब्रेरी के हेड, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे अपने कॉलेजेस में होते हैं ना HOD, वैसे ही इस अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के जो हेड थे वो एरिस्टोथेनीस थे। बाद में फिर हिपार्कस भी बन गए थे। ठीक है, बाद में कौन बन गए थे, हिपार्कस बन गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं एरिस्टोथेनीस की। ठीक है, एरिस्टोथेनीस ने क्या बोला, इनकी एक किताब है उसको याद रखना, इनकी जोग्राफी का नाम से किताब है जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, जेस्पेरिडोस किसकी किताब थी, अगर याद आ जाए तो कमेंट करना, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन, ये कहने वाले व्यक्ति, एकमात्र पहले व्यक्ति कौन थे, एरिस्टोथेनीस। अच्छा, ये एक तरीके की हमारी जोग्राफी की डेफिनेशन ही तो है कि स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन, तो ये देने वाले व्यक्ति कौन थे, एरिस्टोथेनीस। और फादर ऑफ सिस्टमैटिक जोग्राफी किसको कहते हैं, एरिस्टोथेनीस को कहते हैं। ठीक है, इनकी एक और किताब है जिसका नाम है जियोडेसी। ठीक है, ये भी याद रखना, जियोडेसी। इन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ के सरकमफेरेंस को पहली बार कैलकुलेट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एरिस्टोथेनीस, और इस तरीके से उन्होंने कुछ बताया था कि 25,000 माइल या फिर 2.5 लाख स्टेडिया, ये इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन किया था। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी को 5 जोन्स में, देखो एक तो 3 जोन वाले व्यक्ति थे, ठीक है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, वैसे ही 5 जोन में डिवाइड करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, एरिस्टोथेनीस। जोन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना नाम याद रख लो कि 5 क्लाइमेटिक जोन्स में जिन्होंने डिवाइड किया था वो एरिस्टोथेनीस थे। इन्होंने 2 वर्ड दिए थे, 2 वर्ड मैं अलग से लिख देती हूँ। इन्होंने एक वर्ड दिया था हैबिटेबल लैंड्स के लिए, जहाँ पर लोग रहते हैं, हैबिटेबल लैंड, जहाँ लोग रहते हैं उसको बोलते हैं इक्यूमीन, सॉरी ECUMENE, इक्यूमीन। और नॉन हैबिटेबल लैंड, नॉन हैबिटेबल लैंड यानी जहाँ पर कोई नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन इक्यूमीन, ये याद रखना। ठीक है, जहाँ पर इंसान रहता है उस एरिया को बोलते हैं इक्यूमीन, और जहाँ पर कोई नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन इक्यूमीन। ठीक है, ये याद रखना। तो फॉर हैबिटेबल लैंड फॉर ह्यूमन, ठीक है, उसको याद रखना, इक्यूमीन कहते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं, अब हिपार्कस को देखते हैं। हिपार्कस ने क्या दिया है? अच्छा, स्ट्रैबो की एक किताब है। स्ट्रैबो की अगर आप लोगों को कोई बुक याद आए तो बताना। 17 वॉल्यूम उन्होंने निकाली थी। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊँगी, पर अगर आपको याद आ जाए तो बता देना कमेंट में, ठीक है। अब हिपार्कस ने देखो क्या क्या दिया था। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने दिए थे प्रोजेक्शन वाले। प्रोजेक्शन में बेसिकली जो पहला काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वो हिपार्कस का ही माना जाता है। ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में इन्होंने बात करी थी, ठीक है। ये भी अलेक्जेंड्रिया के लाइब्रेरी हेड बने थे। पहले कौन बने थे लाइब्रेरी हेड, जरा बताना। फर्स्ट लाइब्रेरी हेड कौन बने थे? HOD। अगर आए तो कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, जो पॉसिडोनियस थे, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्होंने टाइड्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। इन्होंने भी अर्थ के सरकमफेरेंस को कुछ कैलकुलेट करके बताया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइड्स इंपॉर्टेंट है। और उनकी किताब है जो, हाँ, बहुत बार पूछी है, द ओशियन। द ओशियन किताब के जो फाउंडर हैं या फिर जो राइटर हैं वो कौन है? पॉसिडोनियस। ये सारे के सारे किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रीक्स की बात कर रहे हैं, याद रखना। अभी ग्रीक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे रोमन्स। रोमन्स में पहला नाम है हमारा टॉलमी। टॉलमी पढ़ लेते हैं। टॉलमी की किताब है जिसका नाम है टेरा इनकॉग्निटा। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब होता है अज्ञात भूमि। तो ये याद रखना किसकी है? टॉलमी की बुक है, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो यहाँ पर ना मैंने सब मिक्स कर रखा है तो सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो टॉलमी की बुक का नाम याद रखना, टेरा इनकॉग्निटा, रोमन्स के द्वारा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अरब्स के नाम हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। किताब अल हिंद, ये देखो मैंने अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना वो सारे PYQs का सीक्वेंस शुरू हो रहा है। मतलब जो जो मुझे मिलते गए थे मैं सारा लिख ली थी ताकि याद रहे। किताब अल हिंद, किताब अल हिंद जो किताब थी वो अल बिरूनी ने लिखी है, याद रखना। इब्न बतूता को क्या बोलते हैं? इब्न बतूता को बोलते हैं अरब ऑफ मार्को पोलो, यानी अरब का जो मार्को पोलो है ना वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? इब्न बतूता। मार्को पोलो व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया घूमता था, तो वैसे इब्न बतूता ने भी पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम ली थी, ठीक है। अच्छा, मैकाइंडर कहाँ के हैं? इनकी कंट्री बताना अगर कमेंट में। चलो मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को आ रहा है तो पॉज करके बताना। इनकी कंट्री है बेसिकली अमेरिका, सॉरी कहाँ के हैं ये? UK के व्यक्ति हैं, ठीक है। ब्रिटेन के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। मैकाइंडर ब्रिटेन की, एक बार चेक करना, शायद मैं सही बोल रही हूँ नहीं को मैं देख लूँगी, ठीक है। इन्होंने 1904 में जोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफिकल पाइवोट के बारे में बात करी थी, जोग्राफिकल है ये। और 1919 में इन्होंने हार्टलैंड के बारे में बात करी थी। और 1914 में उन्होंने मिडलैंड बेसिन के बारे में बात करी थी। इनकी जो थ्योरी है उसका नाम क्या था? हार्टलैंड थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? हार्टलैंड थ्योरी। इसका मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी पूरा, ठीक है। ये हार्टलैंड और जो रिमलैंड थी, किसकी थी रिमलैंड? स्पाइकमैन की। उन दोनों पर मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन अभी आप एक बार समझ लो, ठीक है। ये याद रखना, ईयर याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। 1904 में जोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री दिया था, 1919 में हार्टलैंड दिया था, 1943 में मिडलैंड बेसिन दिया था, ठीक है। अब रेडजेल ने एक वर्ड दिया था जिसका नाम है लेबेंसरम। लेबेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, ठीक है। ये याद रखना कि लेबेंसरम वर्ड का मीनिंग क्या है? लिविंग स्पेस। इसको दिया किसने था? रेडजेल ने दिया था। रेडजेल की एक बुक है, इस बुक का नाम है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट बुक जिसने दी थी इनका नाम था रेडजेल, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी नाम की एक किताब है जो बहुत ही फेमस है। इसके ईयर भी याद रख सकते हो, 1922। ये H.H. बैरोस ने दी थी। किसने दी थी? H.H. बैरोस। ये बेसिकली शिकागो स्कूल के थे। कहाँ के थे ये? शिकागो स्कूल के थे। और शिकागो स्कूल किससे रिलेटेड है? ज़्यादातर अर्बन इकोलॉजी से, यानी अर्बन एरियाज में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्टडी कौन कर रहा था? शिकागो स्कूल कर रहा था, ठीक है। शिकागो वही है जहाँ पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी स्पीच देने गए थे, ठीक है। तो ह्यूमन इकोलॉजी की बुक जो है वो 1922 में H.H. बैरोस ने लिखी। ये शिकागो स्कूल से हैं और अर्बन इकोलॉजी के बारे में इन्होंने इस स्कूल ने रिसर्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, अ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न USA, ये एक बुक का है, ये बुक है, ठीक है। ए वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न USA, जो हमारा ईस्ट USA है उस पर जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी? कूरथ ने लिखी थी, ठीक है। कूरथ याद कर लेना, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लिंग्विस्टिक एटलस भी कहते हैं, मतलब भाषाई एटलस अगर बोलें तो इस बुक को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लिंग्विस्टिक एटलस, ठीक है। ये याद रखना, व्यक्ति का नाम याद रखना। कूरथ जो थे उन्होंने ईस्टर्न USA पर एक किताब लिखी थी। मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन इज़ द डस्ट ऑफ द नेचर, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कहने वाली एक व्यक्ति थी, स्कॉलर थी, ये हालांकि एक फीमेल हैं जिनका नाम है EC सैम्पल। आप लोग मुझे एक कमेंट करिएगा, ये जो EC सैम्पल हैं इनका नाम क्या है पहले पूरा, ठीक है। इनका पूरा नाम बताना, फुल नेम क्या है इनका।
और दूसरी चीज़ मुझे ये बताना कि ये किस कंट्री से हैं, ठीक है, ईसी सैंपल। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, सबसे पहले तो ये याद रखना, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अच्छा, डिटर्मिनिस्ट जानते हो? डिटर्मिनिस्ट वो लोग होते हैं, देखो मैं समझा देती हूँ। डिटर्मिनिस्ट वो लोग होते हैं जो नेचर को सुप्रीम मानते हैं, जो नेचर को सुप्रीम मानते हैं ह्यूमन से, ठीक है, वो मानते हैं कि नेचर ही सब कुछ है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्ट। तो वैसे ही ये जो व्यक्ति, ये जो महिला थी, ये जोग्राफर थी, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थी, ये इन्वायरमेंट को सुप्रीम मानती थी। तो इसलिए देखो इन्होंने कहा है ना, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। इनकी किताबें हैं, जैसे पहली किताब है इनकी इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये याद रखना, इनकी किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। दूसरी किताब है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। पहली किताब रट लेना अच्छे से, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट लिखा है शॉर्ट में। नेक्स्ट इज अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है। अब अगले व्यक्ति हैं हंटिंगटन, ठीक है। हंटिंगटन कहाँ के हैं? अगर पता है तो बताओ, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, अमेरिका के व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है? क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। जैसे इन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करी थी, वैसे इन्होंने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म पर बात करी है। ये पल्स ऑफ एशिया, ये इनकी बुक्स हैं, ये बुक बहुत बार पूछी। एमपी जो एपी का पेपर हुआ था ना लास्ट वाला, उसमें ये सारी किताबें थी, एक दो, ये दो किताबें थी, इनमें से कोई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखूँ। पहली बुक का नाम थी, अच्छा मैं आप लोगों को एमपी एपी और जो सेट के पेपर हुए थे ना, जो मैंने दिए थे, मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं करवाऊँ लाइव तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। पहली किताब का नाम था पल्स ऑफ एशिया, दूसरी किताब थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ये किसने लिखी थी? हंटिंगटन ने लिखी थी, ठीक है, हंटिंगटन। फिर ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर जो हमारे जी टेलर हैं, इनकी बुक का नाम है रेशियल जोग्राफी। पहली किताब इन्होंने रेशियल जोग्राफी लिखी थी, दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, ठीक है। ये ग्रिफिथ टेलर वही हैं जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्यक्ति जो हैं वो हमारे सैलिसबरी हैं, रोलैंड डी सैलिसबरी। अच्छा, सैलिसबरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी को, आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो एक स्कॉलर थे जिन्होंने हमारी पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसको भी एक व्यक्ति ने डिवाइड किया था। अगर शायद वो सैलिसबरी ही है तो बताना, वैसे मुझे लग रहा है सैलिसबरी नहीं थे, एक और व्यक्ति थे, उनका नाम भी एससी था, ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं। जो सैलिसबरी थे उन्होंने बेसिक कोर्स ऑफ ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी थी। तो ऐसे पूछ सकते हैं, बेसिक कोर्स इन ज्योग्राफी नाम की जो बुक लिखने वाले थे उन व्यक्ति का नाम क्या था? रोलैंड डी सैलिसबरी या फिर आर डी सैलिसबरी, ठीक है। हाँ, ऐसे कौन से जर्मन जोग्राफर थे जिन्होंने पॉसिबिलिज्म को देखो, जितने जर्मन जोग्राफर थे ना वो ये मानते थे कि सारे के सारे डिटर्मिनिस्ट थे। कैसे थे? डिटर्मिनिस्ट थे। लेकिन लेकिन और जो पॉसिबिलिज्म वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लेकिन एक ऐसा जोग्राफर था जो डिटर्मिनिस्ट को ना फॉलो करके जो पॉसिबिलिज्म को फॉलो कर रहा था शुरू में, उस व्यक्ति का नाम था हैटनर। यानी हैटनर एक ऐसे जोग्राफर थे जो ट्रेंड से आगे निकल के सोच रहे थे, यानी इन्होंने जर्मन जोग्राफर से अलग सोच रख रहे थे, पॉसिबिलिज्म के बारे में सोच रहे थे। तो हैटनर का नाम ध्यान रखना। एरियल डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वर्ड को पहली बार दिया था कार्ल सावर ने। किसने दिया था? कार्ल सावर ने 1925 में। इनकी किताब है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये याद रखना। कार्ल सावर की बुक का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। लेकिन इस एरियल डिफरेंशिएशन की वर्ड को देने से, वर्ड को तो सिर्फ कार्ल सावर ने दिया था, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया था वो किसने किया था? रिचर्ड हार्टस्टोन ने। किसने किया था? रिचर्ड हार्टस्टोन ने। अच्छा, हंटिंगटन मुझे एक बार बताना अमेरिका के थे कि यूके के थे, नहीं तो मैं कमेंट कर दूंगी, मुझे एक्चुअली में भी ध्यान नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो एरियल डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया? कॉन्सेप्ट, टर्म तो दिया था कार्ल सावर ने, लेकिन कॉन्सेप्ट दिया था रिचर्ड हार्टस्टोन ने, ठीक है। अब बात करते हैं पीटर हैगेट की। जो पीटर हैगेट थे उनकी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, इनको याद रख लेना, ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस नाम की जो किताब थी वो किसने दी थी? पीटर हैगेट ने। अब बात करते हैं हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट जानती हो सब लोग, जर्मन जोग्राफर हैं। इन्होंने कॉस्मोस नाम की किताब लिखी थी जो 5 वॉल्यूम में आती है, मतलब 5 वॉल्यूम में है। फिर बात करते हैं, देखो रैंडम लिखा है मैंने, डीएम स्मिथ। डीएम स्मिथ हमारे अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। इन्होंने वेलफेयर जोग्राफी पर भी काम किया है, और इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में, जो इंडस्ट्रीज़ की जो थ्योरी है ना लोकेशन वाली, उसमें भी डीएम स्मिथ का रोल है, तो ये याद रखना, ठीक है।
तो अब मैं लग रहा है यही वीडियो सिर्फ इस पेज को मैं और कवर करूँ, क्योंकि पेजेस थोड़े ज़्यादा हैं इसमें। आई थिंक मुझे लग रहा है 5-6 पेजेस और हैं, तो मुझे अगली वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम ये लास्ट पेज ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर कार्ल रिटर की किताब का नाम याद रखना, अर्धकुंडे, जो 19 वॉल्यूम। देखो सिर्फ रिवीजन वीडियो है ये, आप बस नहीं आ रहा है तो उसको लिख लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो अब चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। और जो हमारा फेडरिक रेडजेल है, इनकी किताब का नाम है एंथ्रोपो जोग्राफी। इनकी एक और जोग्राफी है, पॉलिटिकल जोग्राफी नाम से एक किताब है, अगर मैं सही हूँ तो बताना। पॉलिटिकल जोग्राफी की भी एक किताब है इनकी, रेडजेल की, तो नाम याद आए तो लिखना। फिर दी कोरोग्राफिया नाम की किताब है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसको पोम्पोनियस मेला ने लिखी। किसने लिखी है? ये रोमन जोग्राफर हैं। पोम्पोनियस मेला एक तरीके के रोमन जोग्राफर है हमारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द फर्स्ट वन टू सजेस्ट द यूज़ ऑफ ग्रिड एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। किसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करी है पहली बार? प्लेस को देखो, अभी तो हम जान रहे हैं मैप आ गया, लेकिन पहली बार किसने बात करी थी? वो थे हिपार्कस। अच्छा, हिपार्कस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोजेक्शंस के बारे में ही बात करी थी, ठीक है, याद रखना। फिर अलेक्जेंड्रिया के लाइब्रेरी हेड भी बने थे। सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करने वाले व्यक्ति यही थे। हाँ, अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट था नोमोन, GNOMON। मुझे कमेंट में बताना कि नोमोन इंस्ट्रूमेंट किस व्यक्ति ने बनाया था। इनके जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो एस्ट्रोलैब है। क्या इंस्ट्रूमेंट है इनका? एस्ट्रोलैब, ठीक है। इन्होंने भी अर्थ के सरकमफेरेंस, अच्छा अर्थ का सरकमफेरेंस, चलो मुझे देखो क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। पहली बार किस स्कॉलर ने अर्थ के सरकमफेरेंस पर बात करी थी? और 2.5 लाख स्टेडिया करके भी बताया था। कुछ नाम याद आया तो लिखना, नहीं तो फिर मैं तो बताऊँगी, है ना। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी हेड पहले बने थे एरिस्टोथनीस, उसके बाद बने थे हिपार्कस, ठीक है। वैसे मैंने आंसर बता दिया है इसका, कोई बात नहीं। चलो, मैकाइंडर, अच्छा हाँ मैकाइंडर, देखो मैंने पहले गलत बता दिया ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक बार मतलब इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि कंट्री कभी कभी मिस हो जाती है। नहीं सही बताया था, गलत नहीं था। देखो मैंने मैकाइंडर को UK बताया था ना, मुझे अभी लगा कि मैंने USA बताया, लेकिन सही है। देखो ये रहा, मैकाइंडर कहाँ के रहने वाले थे? कभी कभी हो जाता है ना ह्यूमन एरर, पर ह्यूमन एरर नहीं था, मैंने सही बोला था। मैकाइंडर कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। उन्होंने 1900 में जोग्राफिकल हिस्ट्री लिखी थी, पाइवोट लिखी थी। 1900 फिर क्या बताया था हमने? 1919 लिखी थी हार्टलैंड। फिर 1943 में उन्होंने मिडलैंड बेसिन दिया था, ठीक है। ये 3 ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर स्टैंडी गियर, अच्छा स्टैंडी गियर मैंने एक जगह पढ़ाया था आप लोगों को, जब मैंने पढ़ाया था डॉट मेथड, हमारी पिछले वीडियोस जो हमने बनाई हैं कार्टोग्राफी पर, तो डॉट मेथड में स्टैंडी गियर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक करके दिया था मेथड, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा, मैंने याद कैसे किया था? एक स्टिल जैन बॉर थे, तो बॉर में B आता था, मैंने B से कहा, B से पहले A आता है, तो उन्होंने एरियल वाला दिया था। लेकिन स्टैंडी गियर है तो देखो मैंने यहाँ भी लिखा है, इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक मेथड दिया था, डॉट एंड स्पेयर मेथड का, ठीक है, ये याद रखना। हालांकि एक व्यक्ति ये भी जोग्राफर हैं, याद रखो तो रख लेना, माल्टे ब्रुन। माल्टे ब्रुन एक जोग्राफर हैं, बस इनकी कंट्री याद रखना, डेनमार्क के हैं ये। माल्टे ब्रुन कहाँ के हैं? डेनमार्क के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उलमैन। अच्छा, उलमैन ने ट्रांसपोर्ट जोग्राफी में बहुत ज़्यादा वर्क दिया है, और उलमैन की एक थ्योरी है, एक तो ये है स्पेशल इंटरेक्शन थ्योरी, जो कि इसमें है ट्रांसपोर्ट जोग्राफी में। एक इनकी अर्बन जोग्राफी में एक थ्योरी है जिसका नाम है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। इसमें उलमैन के साथ साथ हैरिस भी है, ठीक है, उलमैन हैरिस ने मिलकर दी है थ्योरी। इसका भी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी डायग्राम के साथ, अभी सिर्फ आप रिवीजन कर लो, ठीक है। तो उलमैन जो व्यक्ति थे वो किससे रिलेटेड थे? वो कल्चरल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड थे। मैंने हालांकि 2-4 पेज पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों ने जो आप लोगों को नया लगा कंटेंट, आगे भी अभी वीडियो डेली बेसिस पर आएगी, ठीक है। अभी तक नहीं आ रही थी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी डेली बेसिस पर आएगी। जितना मैंने लर्न किया है, जितना मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो सब कुछ जानो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और कोई भी जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।